और वहीं शहडोल लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। हिमाद्री सिंह ने 3,70,000 वोटों के साथ जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के क्या समीकरण रहे हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा की है। शहडोल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हिमाद्री सिंह लगभग 3,97,000 से अधिक मतों से विजयी हुई है और ये लगातार उनकी दूसरी जीत थी। हालांकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट थी, लेकिन शहडोल आदिवासी सीट था और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 बार के विधायक सुंदरलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया था। आइए हमारे जिले के 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ के स्थानीय अखबार के संपादक हैं माननीय मनोज द्विवेदी, वो मौजूद हैं, और दूसरे एक स्थानीय अखबार के संपादक है। 2 संपादकों से हम चर्चा करते हैं कि पूरा जो किस तरह से पूरा चुनाव था और इसके पीछे जो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से क्यों जीती। हिमाद्री सिंह का कितने अधिक मतों से जीते, क्या चलता है? देखिए, लोकसभा चुनाव शहडोल संसदीय क्षेत्र में पूरा मोदी जी पर निर्भर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके जो काम के यहाँ ज्यादा बढ़ी थी यहाँ पर जो है। और दूसरा संगठन पर बीजेपी को मजबूत थे यहाँ पर जब भी कांग्रेस का संगठन कहीं नहीं है तो शहडोल संसदीय क्षेत्र ये बड़ा कारण था कि हम अपनी लीड को क्या बोलते हैं हिमाद्री सिंह बरकरार रख पाएंगे कम मतदान होने के बावजूद। लगभग पिछले बार लगभग 4 लाख से ऊपर के मतदान, पिछली बार 4,06,000 लीड थी, लेकिन उसमें जो मतदान 74% हुआ था। इस बार मतदान हुआ है लगभग 11% कम। ऐसे बाद में 3,97,000 लीड हमारे से मिली हुई है, वो परसेंटेज में उनका बढ़ा हुआ है, हम नहीं बोल पाता। रामू जी, आपसे अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि चुनाव को किस तरीके से लिया जाएगा? इस चुनाव को अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि शहडोल संसदीय सीट की कांग्रेस चुनाव लड़ी। केवल कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल की बात की जाए तो पुष्पराजगढ़ विधानसभा में भी वह भाजपा प्रत्याशी को एक कड़ी टक्कर देने में सफल रहे। और जैसे ही पुष्पराजगढ़ विधानसभा से बाहर निकल के देखे तो हर जगह कांग्रेस भाजपा के सामने घुटना टेकती ही नजर आई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के पास अपना निजी संगठन न होना, यह भी कहा जा सकता है। दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का जो खाता था वो सील होना और सही समय पे कांग्रेस प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्थिक मदद न मिल पाना, ये जो आज की पोजीशन है। नहीं तो कांग्रेस यहाँ लड़ती तो अच्छे कंडीशन लड़ती। 3 दिन 4 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी को एक आर्थिक पैकेज मिलता है, तब तक पूरा चुनाव दम तोड़ चुका था। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ एक समीकरण बैठाने में सफल रहे, जिसमें उनको आगे चल के भी फायदा मिलेगा। इस बार भी विधानसभा चुनाव में फायदा मिला। लगभग हमने 8 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें से सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर था वो बांधवगढ़ में था, मानपुर में था, और उसके बाद सबसे कम पुष्पराजगढ़ में था। ये 2 अलग-अलग विधान, दोनों ट्राइबल विधानसभा है। आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या क्यों, कौन सा फैक्टर काम कर गया? कोई फैक्टर काम नहीं किया। इस अंतर को आप किसी फैक्टर से काम देखिए। सुंदरलाल का मानपुर विधानसभा में कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। भले आदिवासी नेता है लेकिन उनको कोई जानता नहीं, इसलिए वहां पे भाजपा को बढ़त मिली। वहां पे भाजपा का विधायक है, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा का एक जमीन स्तर पर बूथ स्तर तक संगठन काम कर रहा है। अभी बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को वहां पे 40-46 हजार के आसपास की बढ़त मिली। कांग्रेस प्रत्याशी उस समय चूंकि स्थानीय था विधानसभा चुनाव में, इसलिए भाजपा को कम बढ़त मिली। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी एक अननोन चेहरा था मानपुर विधानसभा के लोगों के लिए, इसलिए ऐसी स्थिति आई। रहा सवाल पुष्पराजगढ़ का, तो पुष्पराजगढ़ में दोनों लोग पुष्पराजगढ़ विधानसभा के थे। एक विधायक भी थे, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो विधायक होने का उनको फायदा मिला, क्योंकि विधायक निश्चित बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, बहुत सारे लोग विधायक से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको इसका फायदा मिला और कोई बात नहीं। मनोज जी, सुंदरलाल जी 3 बार के
पहली बार 35,000 से जीतते हैं, फिर 22,000 से जीतते हैं, इसी बार लगभग 2,200 वोट से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था। तो हाँ, तो जो लगातार वो ग्राफ गिरता गया। अब हिमाद्री सिंह ने पहली बार, मतलब पिछले कई चुनाव में देखा जाए तो भाजपा पहली बार पुष्पराजगढ़ में लीड ले पाई। क्या चाहना? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने आप ने कहा है, लगभग सही आगे आता है। मैं 3 चीज बताऊंगा आपको। चुनाव जीतने के लिए 2-3 चीजें आवश्यक होती है। पहले तो आपका केंद्रीय नेतृत्व, जो कांग्रेस पार्टी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल पताका सभा में आए थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने श्रवण सभा लिया। कांग्रेस में कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ नहीं आया श्रवण संसदीय क्षेत्र में। नंबर 2, प्रदेश स्तर में भी उनके पास कोई नेता नहीं था उनके पास, जबकि यहाँ पर जो प्रदेश का सत्ता के सारे नेता यहाँ पर आए, ज्यादातर उन्होंने काम किया है। तीसरी बात, प्रत्येक विधानसभा में हिमाद्री सिंह की सांसद रही हो जो है, तो लगातार उनकी यात्रा होती है, काम करते रहे, लोगों की समझ पकड़ उनकी अच्छी थी। वहाँ पर जो है लोग पहचानता उनका पे दायरा था वहाँ पर। ये दूसरा कारण है। फिर 15 सिंह के लिए एक विधानसभा में है केवल पुष्पराजगढ़, ठीक है ना। तीसरी बात यह संगठन को जो आप अमन बात किया हुआ, संगठन के रूप में कांग्रेस कहीं नहीं है यहाँ पर जो है, तो भाजपा खुद नहीं होती। अब आते हैं पुष्पराजगढ़ के लिए। देखिए, पुष्पराजगढ़ में होता क्या है कि अब 2000 जो बाकी एक साल पहले जो 6 में विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ पर बीजेपी नामिनल वोट चुनाव हारी, 3600 वोट समाप्त किए गए। वो भी तब जबकि किसी वरिष्ठ नेता का वहाँ पर जो संगठन होता है, वरिष्ठ सारे युद्ध में उन्होंने काम किया हुआ था। जो चुनाव विधानसभा जीत तभी जीत जाते लोग। इस बार क्या हुआ, इस बार इंदिरा सिंह जो है ज्यादातर अस्वस्थ चल रहे, बीमार भी रहे होंगे, उससे ज्यादा गए भी नहीं होंगे। फिर हिमाद्री सिंह लगातार भ्रमण करते रहे, संगठन में लगातार काम करता रहा है, इसे पुष्पराजगढ़ में जीत गई। एक चीज जो है अनूपपुर जिले के बात है, जो कोतमा से मंत्री थे, कोतमा भी एक लीड, एक बार तो एक मार्जिनल लीड, अच्छी लीड मिली है। लेकिन जो पूर्व मंत्री पिशावराल के क्षेत्र में कई बूथों पे या उनका वो माना है, उनके गाँव पे भाजपा कमजोर दिखी, उसके पीछे क्या? देखिए, अनूपपुर विधानसभा तो बिल्कुल खाली मैदान से है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसकी है, चाहे बिसावला से हो, चाहे आप दर्जा प्राप्त जो हमारे मंत्री रामलाल जो है, दोनों यहाँ कुछ किया लगता नहीं मुझे लग रहा है। संगठन भी यहाँ पर 2000 कुछ काम नहीं किया। जो यहाँ वोट मिला है वो टोटल मोदी की छवि पर हिमाद्री सिंह काम को मिला है। ये तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप आसपास जिला में लगे चुनाव आ जाएगी या मंत्री बिना यहाँ पर चुनाव आ जाएगी। आपसे यहाँ ज्यादा वितरण करते ज्यादा सीट मिल सकती है। ये बताएं कि क्या लगता है हिमाद्री सिंह ने ऐसा काम किया? होने ही जा रहा है। इसी ढंग की एकाकी योजना हो जा सकती है। दूसरी एक यहाँ पे कि अनूपपुर में किया क्या जा सकता है। यह अनूपपुर के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर और यह मां नर्मदा अनूपपुर से निकलकर गुजरात जाती है और मां नर्मदा के प्रति आस्था मध्य प्रदेश से ज्यादा गुजरातियों के पास। हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजराती थे और फिर होने जा रहे हैं। अगर एक बड़ा प्रपोजल उठा के अमरकंटक को भी लेकर इसे दिव्यलोक बना, अयोध्या बना, इसी ढंग से एक बड़ा विशाल संरचना पर्यटक की दृष्टि से भी अमरकंटक को अनूपपुर से जोड़ा जा सकता है। अभी भी चाहे वो रेल हो और चाहे जो भी व्यवस्था हो, अमरकंटक का फायदा अनूपपुर की जनता को नहीं मिलता, न तो यहाँ के व्यापारियों को मिलता। एक हब बनाया जा सकता है अमरकंटक को, इसे यहाँ के लोगों को उसका फायदा है। बिल्कुल, हिमाद्री सिंह के जीतने के बाद चूंकि दूसरी बार है, पहली बार जरूर कोरोना और उनकी खुद की शारीरिक अस्थिरता का एक मामला सामने आया था, उसको लेकर के शायद वो 3 साल काम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार अनूपपुर की जनता यह जरूर उम्मीद कर रही है कि हिमाद्री सिंह चुनाव जीती है, एक अच्छे मार्जिन से जीती है और अनूपपुर जिले के लगभग शहडोल संभाग की 8 विधानसभा शहडोल संसदीय क्षेत्र की जो है उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से जिताया है। तो सबके सब विकास की जरूर उम्मीद लगाए हुए हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनूपपुर से मैं। तो आज हमने आपको बताया शहडोल और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है और भारतीय जनता पार्टी के जीत के मायने आखिर किस ओर इशारा करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।